फिटनेस सीरीज़, दिस इज़ मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, जैसे आपने वर्कआउट देखा होगा ये शुरू में, इसके लिए मुझे मैंने टिकटॉक पे डाला है और मेरा यूट्यूब स्टोरी पे डाला है, तो बहुत सारे मैसेजेस आए सर ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमें भी सिखा दीजिए। हमने ट्राई किया, हमसे हो नहीं पाया। तो ये बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट नहीं है, ये रेसलिंग वर्कआउट है। इसको सिखाऊंगा ट्रिक क्या होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आधे लोगों ने पूछा सर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि हमारे इसमें शोल्डर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इंजरी प्रॉब्लम होती है, शोल्डर्स में पेन होता है। अब रेसलर्स का क्या, जब रेसलिंग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें तो हमारी स्टिफ रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है ना वो शोल्डर्स में होती है। तो शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए वर्कआउट होता है। दूसरा, जितनी बार हम इसमें झुक रहे हैं और ऊपर हो रहे हैं उसमें हमारी लोअर बैक पे काम हो रहा है। और जब हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारे एब्स और ऑब्लिक्स पर पंप आ रहा है। मसल बिल्डिंग के लिए वर्कआउट नहीं है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए है, फुल बॉडी कार्डियो के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती है और शुरू में जब करोगे स्पीड के साथ अगर कर लिया तो चक्कर आ जाएंगे। तो इसको शुरू करेंगे, सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ सिखा दूँ, ये जो शुरू है ये कैसे शुरू है कि ये पहलवानों की एक रेसलर्स की ड्रिल है, मतलब कि एक दाव है, कैसे उसको मारते हैं उसके लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, बेसिकली स्पीड बढ़ाने के लिए कि जो वो हम दाव लगाते हैं तो उसमें स्पीड जो बढ़ाने के लिए वर्कआउट करते हैं, तो इससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो शुरू करूँगा, आपको दिखाऊँगा कैसे इसको लगाते हैं। तो भाई जैसे सपोज़ करो रेसलिंग हो रही है, ये सामने मेरा अपोनेंट है, दूसरा पहलवान खड़ा हुआ है, तो मुझे इसको पटकना है। कैसे पटकना है, सारा काम रेसलिंग में होता है लेग्स का। अब मैं इसको अगर पकड़ रहा हूँ तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा इसका, मुझे इसकी लेग्स पकड़नी है। जहाँ लेग्स हाथ में आ गई वहाँ सामने वाला गया। तो अब ये जो ड्रिल होती है, जिस वर्कआउट की आप बात कर रहे हो, बहुत दिनों से पूछ रहे हो, ये क्या चीज़ है, देखो इसकी जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, इसको ध्यान रखना, वो करनी आपको आ जाएगी अपने आप। तो इसमें क्या करना है, हम सपोज करो रेसलिंग कर रहे हैं, ये पहलवान का मैंने हाथ पकड़ा और मैं इसके हाथ के नीचे घुसूंगा और हाथ और समझ में आया। दूसरी पोजीशन की तो इस तरह से करना है। अब आपको समझाता हूँ रोप के साथ आप कैसे करेंगे। और ये मेरा दोस्त है हिमांशु सवाल, शक्ल में मत जाना, शक्ल से थोड़ा चूतिया दिखता है, पर अभी आप अपने दिमाग में कोई भी बॉलीवुड के सुपरस्टार का नाम सोचो, जिसका भी, चाहे वो शाहरुख हो चाहे वो सलमान हो, तो ही एक टीवी रिपोर्टर है, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करता है। स्क्रीन पे आपको फोटोज़ दिख रही होंगी, कोई ऐसा स्टार नहीं है जो इसको इसके नाम से ना जानता हो। अब भाई मेरा दोस्त तो कुछ स्पेशल होगा इसके अंदर। शुरू करेंगे, बताता हूँ आपको कैसे वर्कआउट करेंगे। लेट्स गो लीजिए, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम फंस जाते हैं, हमसे होता नहीं है कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको अभी पोजीशन बताई, क्या बताई, ये सामने वाले का हाथ पकड़ा और ये वाला पैर पहलवान की टांग के नीचे। तो ये हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, ये हमने हाथ पकड़ा, ये खींचा और पहलवान की टांग के नीचे से ये हमने टांग निकाली, ये हो गया, ये हो गया। ये वापस आए, हो गया, ये वापस आए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला हाथ इस टांग के नीचे घुसाना है और ये इससे दूसरा हाथ पकड़ना, ये हो गया। और यहाँ से हमें ट्विस्टिंग करनी है। वापस आए, बहुत ईजी है, करके देखिएगा। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, अभी भी मुश्किल से आता है। ये हाथ पकड़ा हमने सामने वाले पहलवान का और ये हम उसकी टांग के नीचे घुस गए, ये घूम गए और ये हमारी ट्विस्टिंग पोजीशन आ गई। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा हाथ ये पूरा ऐसे घूम के आ रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस वेट का, जितना आप पीछे आएंगे उतना ज़्यादा टाइट आपका रेजिस्टेंस बैंड हो जाएगा और उतना ही फोर्स आपके शोल्डर पे लगाएगा। तो ये सारा जो इम्पैक्ट इसका आ रहा है वो हमारे शोल्डर पे आ रहा है। तो थोड़ा पीछे जाएंगे, इसको टाइट करेंगे और स्पीड के साथ करेंगे। 1 2 3 4। देखिए जितने मेरे शोल्डर ऐसे पूरा घूम के ये आ रहा है, ये सारा मेरे शोल्डर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नीचे झुक रहा हूँ तो मेरी, जब झुक के ऊपर हो रहा हूँ तो मेरी लोअर बैक काम कर रही है, और जब नीचे झुक रहा हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं लेग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब ट्विस्टिंग कर रहा हूँ वेट के साथ तो मेरे एब्स पर और ऑब्लिक्स पर इफेक्ट आ रहा है। अब बहुत सारे पहलवानों के एब्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्रंचेस करते हैं?
लेग रेज करते हैं, कभी भी नहीं करते। यही एक्सरसाइज होता है जिनसे उनके ऑटोमेटिकली, क्योंकि कार्डियो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ अलग से वर्कआउट करने की, और ऊपर से ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है। तो अब इसको करके देखेंगे जल्दी। पैर दोनों एक जगह रखने हैं, इसको पीछे लाना है, टाइट करना है थोड़ा, और इस तरह से ये हमने हाथ पकड़ा, ये पैर के नीचे घुसे, ये हाथ पकड़ा, खींचा, ये पैर के नीचे घुस गए, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अखाड़े के जो लड़के हैं हमारे, वो एक एक बारी में 20-20 मिनट लगातार करते थे, पसीना ऐसे चल के जाता है बहुत दूर तक। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके वेट रिडक्शन। अच्छा, किसी को अगर ये लग रहा हो कि इससे मसल्स बनेंगी, तो भाई मसल बिल्डिंग वाला वर्कआउट नहीं है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है, फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है और कैलोरीज बर्न करने के लिए है। तो बॉडी बिल्डर्स का तो वर्कआउट है ही नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा आपके जिम में कोई बॉडी बिल्डर कर रहा है, ट्रेनर कर रहा है, रेसलर्स करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी ना आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं और स्लो मोशन में ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। जो मैंने मूव बताई है उसको ध्यान में रखना, बहुत आराम से हो जाएगा। सामने वाले पहलवान का हमने हाथ पकड़ा, अपनी गर्दन उसके हाथ के नीचे घुसाई और उसका पैर के नीचे हमने हाथ घुसाया और उठा दिया। यही इसके साथ है। 2 बैंड हमारे हाथ में, एक जगह हम खड़े हुए, हम हाथ के नीचे घुस रहे हैं, मतलब बैंड के नीचे घुस रहे हैं, और इससे हम सामने वाले को उठा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे हमारा वर्कआउट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, करके देखिएगा, बैंड बजा दोगे, इतना सॉलिड वर्कआउट होने वाला है। आपकी एब्स, आपकी लोअर बैक, आपके शोल्डर इतने ज़्यादा पंप हो जाते हैं, इसमें इतने ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं कि कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आई होप आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा। नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा आपको समझाने का। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।